तुम्हारे पति का नाम? मिस्कीन, मोहम्मद मिस्कीन। मोहम्मद मिस्की। मेरा नाम खुशनसीब है। पति का नाम? मोहम्मद मिस्कीन। और ससुर तुम्हारे जो ससुर साहब हैं उनका नाम? वलीउल्लाह। और कहाँ के पुराने रहने वाले? ससुराल या मायका? ससुराल बेटा। ससुराल पुरदन नगर, जलेसर से आगे पुरदन नगर, राव सिकंदरा। तो ये चूड़ी का जो काम था ये तुम्हारा ससुर के ससुराल की तरफ से खानदानी काम था क्या? नहीं, हमने आज अब कराया 10-12 साल से। चल नहीं रहा बाहर, मतलब कहीं भी बिठाने की कोशिश करो वहाँ चल नहीं रहा? नहीं नहीं। ठीक है। और हर चीज़ के लिए एक मोहताज सा कर दिया है, हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ें के लिए एक मोहताज से रहती है। मेरा लड़का कानों से चला गया। एक लड़की बाहर है, बाहर का केला देवी है। एक केला देवी से आई है, वो 4 बजे से आई है, एक बाहर बैठी है। बेटी है तुम्हारी? हाँ, तो उसे बुला लो। वो आने का। अच्छा आने का ठीक है। एक वहाँ रह गई है, वो कानों से चली गई। तो चीज़ इतनी खराब है कि पूरे परिवार पे रही है बाबूजी। मैं अब कैसे बताऊँ तुमसे? मैं मानती हूँ आपकी। मानती है ना बेटा? ये कब से हुआ ये सब? तब वही 7-8 साल हुए। तो इसका डॉक्टर इलाज कराया था? डॉक्टर ने मना कर दी, कहती नस वीक हो गई। ओ, और सुनता है, वो सुनता है, थोड़ा थोड़ा सुनता मेरी है। आवाज़ सुनाई दे रही है बेटा? आ रही है, लेकिन वो बात है वो समझ में नहीं आती। मेरी आवाज़ आ रही है सिर्फ आपको? हाँ, आवाज़ आ रही है। और जो बात कर रही हूँ वो समझ में नहीं आ रही? नहीं आ रही, नहीं आ रही है। इतना नहीं आती है आवाज़। बताओ। तेज बोलना पड़ता है जब जबान। देख लेती बेटा, मैं अभी लगवाती हूँ तो वहाँ से हटाने के लिए। भीख मांग रहे हैं और खा रहे हैं। हाँ बस बस, भीख मांगने की नौबत आ गई है। बस वो मैं बोल नहीं पाई थी, बस तूने वो बोल दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सच्चाई पे चलती हूँ, मैं झूठ बोलूंगी नहीं। बोलना ही नहीं है, झूठ क्यों बोलना है? क्यों बोलना है झूठ? क्योंकि जो हम सच्चाई पे चलेंगे तो कभी तो सुनेगा ये, कभी तो सुने। है ना? और जहाँ हमने अपनी राह बदल ली झूठ के लिए, चला की, कोई नहीं बेटा जी, तेरा इलाज तो मैं कर दूंगी। मुझे हाँ बहुत कुछ सुनाई देता है ना? और कुछ होते हुए पता चलता है शरीर पर, पता चलता है बेटा। और आवाज बंद करा दो। बहुत गंदा दिखा रही है भगवती, बहुत ज्यादा गंदा दिखा रही है। जो तूने हर चीज को फेस किया है, बस बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती, उस चीज को तूने फेस किया है। सही बात है बेटा जी? सही बात है। बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा पीरों की सरकार का। बोल सच्चे दरबार की जय। पीर कौन से पूजे थे तूने? बड़े पीर साहब। कितने साल पूजे बेटा? 12-13 साल से बंद है। 12-13 साल से बंद है। सेवा करी है तूने उनकी? हाँ, कुआरेपन से करी। कुआरेपन से करी है, बहुत करी है। बहुत क्या करी। आज उनके नाम की अगरबत्ती क्यों नहीं लगाती करते? दिन कहीं है, रात कहीं है। ऐसा भटकना हो गया है। दिन कहीं और रात कहीं। साथ देने के लिए खड़े हैं, तू क्यों नहीं बुला रही है? कैसे बुला? तू पुकार क्यों नहीं रही हो? पुकार ना, तेरा साथ देने के लिए तो खड़े हैं वो। बहुत बुलाया, बहुत। बेटा जी एक उपाय बता देती हूँ, छोटा सा उपाय है, लेकिन आना तुझे, रहने का ठिकाना हो जाएगा, और बाबा ने चाहा तो ये सुनने लग जाएगा। बोल, कर सकती है? मैं आऊंगी। आएगी ना? और जिस पीरा की तूने सेवा करी है वो पीरा ही तेरी मदद करेगा। ठीक है? क्योंकि वही सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं मैं तो मदद करने के लिए खड़ा हूँ, बहुत सालों से सेवा करी है, लेकिन पुकारे तो सही मुझे। मैं नहीं मांगता बैठने के लिए जगह, मैं नहीं मांगता, लेकिन उसको पुकारने के लिए, उसको साथ लेने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। वजू करती है ना? नापाक रहती हूँ, 12 साल 13 साल से बिल्कुल। हाँ। नमाज पढ़ती है ना? नहीं पढ़ती हूँ। क्यों?
क्यों कि पाक ही नहीं रहती हूँ। पाक रहूंगी तभी तो नमाज पढ़ूंगी। अब वो तो नापाक में भी तुझे बुलाने को कह रहा है, मुझे बुला तो सही। वो तो यूं कह रहे हैं खड़े होके, मुझे बुला तो सही। अब बोल। किताब में तो ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं, नापाकी में तो नाम भी नहीं ले सकते। बेटा किताब में बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। कहाँ से पाक है इंसान, मुझे बता दे। सिर्फ नहाने धोने से पाक हो जाता है? बता दो, बता। पाक तो दिल से ही होता है। दिल से पाक, दिल से पाक होता है ना। सत्य के मार्ग पर चलने वाला पाक होता है ना। झूठ बोलने वाला ना धोले रोज रोज पाक हो जाएगा वो? नहीं नहीं। तो फिर ये तो किसी कुरान में भी नहीं लिखा है ना। तो क्या करना है? बुलाना है। अगर अब्बू मान के सेवा करी है तो बुलाना है। बाप अपना किसी भी परिस्थिति को नहीं देखता कि मेरी औलाद कौन सी परिस्थिति से है, उसकी मदद करने जरूर आता है। सत्य बात है, सच बात है। सत्य बात है ना। तो बुलाना है। बुलाना कैसे है मैं बताती हूँ हाँ, आप रास्ता बता। जिस दिन तूने बुलाना शुरू कर दिया, उस दिन जो तेरे ऊपर हावी होता है वो नहीं होगा। एक इत्र की शीशी लेनी है और वजू करके के बाद उस इत्र को अपने सर से लेके पांव तक उसकी दुहाई देकर, जिसकी तू सेवा करती थी, अपने पूरे शरीर पे लगाना है। दोनों कंधों पे लगाना है, सर पे लगाना है, दोनों बाजुओं पे लगाना है, दोनों पैरों पे लगाना है। समझ आ गया बेटा जी? दुहाई देनी है उसी अबू को जिसकी तू सेवा करती थी। वो आएंगे। रही अगरबत्ती की, 2 अगरबत्ती लगा के जिस समय तक वो अगरबत्ती समाप्त नहीं होती, वहाँ पे तूने बैठ जाना है और बैठ के उनका ध्यान करना है, चाहे तू कहीं भी हो। ठीक है। ये तो तेरे कुरान में भी लिखा है कि नमाजी लोग कहीं भी हो, समय होने पर नमाज वहीं पढ़ी जाती है जहाँ खड़े होते हैं। लिखा है बेटा। तो तेरे लिए तो कोई वही नहीं है, तू जहाँ भी हो वहाँ 2 अगरबत्ती लगा और अपने अब्बू को बुला। तेरी सारी परेशानियां टल जाएंगी, रहने का स्थान बन जाएगा, काम धंधे खुल जाएंगे। जो चीज तेरे साथ चल रही है, जिसने तुझे उखाड़ा था, उसको तेरा अब्बू उखाड़ सकेगा। बोल सच्चे दरबार की जय। जिन्नात छोड़ा हुआ है मुझे तेरे साथ। जिन्नात ये सब उसी के शिकार बन चुके हैं। कानों से सुनना, दर दर भटकना, सब उसी के शिकार हैं। शिकार इसलिए क्योंकि तू जो बोले वो सुन ना पाए। समझ आ गई? तू जो अपनी दुखड़े सुनाए तो वो सुन ना पाए, ऐसा उसको इसलिए कर दिया। हाँ, तो कोई बच्चा नहीं सुन पाता ही नहीं। तो उसने खराब कर दिया ना सब चीज सुनने वाली। तो तू बताएगी किसको? ना काम करते हैं मेरे बच्चे। हाँ, तो बताइए 3 लड़के हैं और ऐसे ही ऐसे हैं तीनों। घर में से बाहर